यान को प्रत्याशी बनाया गया है। रामपुर से बात की जाए तो घनश्याम लोधी बीजेपी प्रत्याशी, संभल से परमेश्वर लाल सैनी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। और आपको बता दें अमरोहा से कंवर सिंह तंवर बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। नोएडा से महेश शर्मा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं। बुलंदशहर से भोला सिंह बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। देखिए मथुरा से हेमा मालिनी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। आगरा से एसपी सिंह बघेल बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। और फतेहपुर सीकरी से राजकुमार चाहर बीजेपी के प्रत्याशी। लखीमपुर से अजय मिश्रा टेनी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। हरदोई से जयप्रकाश रावत बीजेपी के प्रत्याशी। और देखिए लखनऊ से राजनाथ सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। एक एक कर तमाम नाम। मिश्रिक से अशोक कुमार रावत, अमेठी से देखिए स्मृति ईरानी को प्रत्याशी बनाया गया है। प्रतापगढ़ से बात की जाए तो संगम लाल गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। कन्नौज से सुब्रत पाठक को भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के लिए प्रत्याशी बनाया है। तो ये वो तमाम नाम जो है वो अब सामने आ चुके हैं। हमारे सहयोगी कफील भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कफील, लिस्ट आ चुकी है, तमाम वो नाम यूपी से जिनकी घोषणा कर दी गई है। लखनऊ की बात की जाए या फिर कन्नौज की बात की जाए या फिर वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या देखिए तमाम बड़े नामों का ऐलान कर दिया गया है यूपी से। और क्या जानकारी अब इसको लेकर सामने आ रही है कफील? किस किस का पत्ता जो है वो कटता हुआ इसमें नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने 51 लोगों की 51 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। जिस तरह से कयास लगाया जा रहा था कि एक बड़ी सूची जारी होगी और वही हुआ। 51 जो प्रत्याशी हैं उनकी सूची आज जारी कर दी गई है, जिसमें कई बड़े नाम हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनाव लड़ेंगे, इसके अलावा स्मृति ईरानी अमेठी से लड़ेंगी। जो तमाम बीजेपी के बड़े नेता हैं उनको भी इस पूरी लिस्ट में रखा गया है। मथुरा से हेमा मालिनी, आगरा से एसपी सिंह बघेल, एटा से राजवीर सिंह को टिकट दिया गया है। शाहजहांपुर से अरुण कुमार सागर को, लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा टेनी को एक बार फिर दिया गया है। जो रेखा वर्मा है उन्हें टिकट दिया गया है। सीतापुर से राजेश वर्मा को, हरदोई से जयप्रकाश रावत को, मिश्रिक से अशोक कुमार रावत को, उन्नाव से साक्षी महाराज को, प्रतापगढ़ से संगम लाल गुप्ता को, इटावा से रामशंकर कठेरिया को, फर्रुखाबाद से मुकेश राजपूत को टिकट दिया गया है। कन्नौज से सुब्रत पाठक को, वहीं जालौन से भानु प्रताप सिंह वर्मा, झांसी से अनुराग शर्मा, फैजाबाद से लल्लू सिंह, बांदा से आरके सिंह पटेल, अंबेडकर नगर से रितेश पांडे, डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल को टिकट दिया गया है। संत कबीर नगर से प्रवीण कुमार निषाद, बस्ती से हरीश द्विवेदी, बांसगांव से कमलेश पासवान, आजमगढ़ से निरहुआ जिन्हें दिनेश लाल यादव के नाम से भी जाना जाता है, सलेमपुर से रविंद्र कुशवाहा, जौनपुर से कृपा शंकर सिंह को टिकट दिया गया। वहीं चंदौली से महेंद्र नाथ पांडे को, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक बड़ी लिस्ट जारी की है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयार थी, तमाम मंथन हो रहे थे। आज दिल्ली में जो शीर्ष नेतृत्व है उसने इस सूची का ऐलान किया है। पूरे देश से 195 लोगों की सूची जारी की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के 51 प्रत्याशी हैं, उन्हें अब किस्मत आजमाने का पूरा मौका दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री इससे पहले भी सांसद रह चुके हैं और बड़े अंतर से जीते थे। एक बार फिर से वो वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा लखनऊ में राजनाथ सिंह को एक बार फिर से टिकट दिया गया है। राजनाथ सिंह ने लखनऊ में काफ़ी काम कराए हैं, सड़क निर्माण करवाए हैं, फ्लाईओवर बनवाए हैं, उसको लेकर तमाम वो निरीक्षण भी करते रहते हैं। तो यही वजह है कि एक बार फिर से राजनाथ सिंह को लखनऊ से टिकट दिया गया है। और हेमा मालिनी, इसके अलावा अमेठी से स्मृति ईरानी जब से जीती हैं उसके बाद से लगातार वो अमेठी के दौरे पर रहती हैं। वहां पे उन्होंने अपना कार्यालय भी खोल रखा है, लगातार जुटी रहती हैं। राहुल गांधी को हराकर स्मृति ईरानी अमेठी से जीती थी। कहीं ना कहीं एक बार फिर स्मृति ईरानी पर शीर्ष नेतृत्व ने विश्वास किया है, क्योंकि स्मृति ईरानी की छवि काफी अच्छी है। वहां के जो तमाम वोटर हैं वो इनके
साथ जुड़ते हैं। यही वजह है कि उनको भी एक बार फिर से अमेठी से टिकट दिया गया है। अगर टिकट कटने की बात करें तो कई ऐसे जिले हैं जहां से टिकट कटा है। बृजभूषण सिंह के नाम पर चर्चा हो रही थी, लेकिन अभी उनका नाम नहीं आया है। गोंडा की बात करें तो गोंडा से भी प्रत्याशी को उतारा गया है। तो कहीं ना कहीं जो तमाम लिस्ट है वो जारी हो चुकी है और उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी के तमाम नेता हैं जिनको अब प्रत्याशी बनाया गया है वो तैयारियों में भी जुट गए। इस वक्त हम बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं, हलचल भी हो रही है। कपिल आते हैं आपके पास, स्वाति भी हमारे साथ जुड़ गई है। स्वाति का एक बार रुख कर लेते हैं कपिल, उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। स्वाति, क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट सामने आ रही है जिस तरह से ये लिस्ट जो है पूरी जारी की गई है? कपिल, मैं वापस आता हूँ आपके पास। स्वाति से एक बार अपडेट लेते हैं। स्वाति, क्या अपडेट सामने आ रही है जिस तरह की लिस्ट जो है वो जारी की गई है? देखिए शांतनु, कुल मिलाकर 195 देश भर के उम्मीदवारों का ऐलान जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। उत्तर प्रदेश की 51 सीटों का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है और सबसे पहले जो लिस्ट जारी हुई है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है। प्रधानमंत्री वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे, 2019 में भी वाराणसी से चुनाव लड़े थे प्रधानमंत्री। प्रचंड जो बहुमत है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला था। इसीलिए जिस तरह से विकास कार्य वहां पर किए गए, प्रधानमंत्री अभी कुछ दिन पहले ही वाराणसी पहुंचे थे, हम सब ने तस्वीरें भी देखी थी किस तरह से कार्य किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से उम्मीदवार है। जो लिस्ट की अहम बातें हैं वो आपको इस वक्त हम बता रहे, दर्शकों को बता रहे। अमित शाह देश के गृह मंत्री है, वो गुजरात के गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं अभी चूंकि कुल मिलाकर 51 जो प्रत्याशी है वो उत्तर प्रदेश के उतारे गए हैं और देश भर के 195। तो ऐसे में अभी कई ऐसी सीटें हैं उत्तर प्रदेश के जिसको लेकर दोबारा मंथन होगा। फिर जो है वो उम्मीदवारों के नाम का जो बचे हुए नाम है उसका ऐलान भारतीय जनता पार्टी करेगी। लेकिन अगर समझे हम इस लिस्ट को तो कई ऐसे सांसद हैं जिनका टिकट नहीं काटा गया है, जो 2019 में जीत कर आए थे। अधिकतर सांसदों को दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। चाहे हम आगरा की बात करें तो आगरा से एसपी सिंह बघेल को टिकट दिया गया है। इसके साथ ही लखनऊ की बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उम्मीदवार है। 2019 में भी रक्षा मंत्री लखनऊ से चुनाव लड़े थे, जीत कर आए थे, एक बार फिर से लखनऊ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। इसके साथ ही कई केंद्रीय मंत्री हैं जो चुनाव 2024 में लड़ेंगे। चाहे हम मनसुख मांडविया की बात करें, वो स्वास्थ्य मंत्री हैं सरकार में, वो फिर से चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं